दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्कीम 2020 की, जिसके अंदर में हम डिटेल से बात करेंगे, हर छोटे क्वेरी आपके सॉल्व करेंगे। ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट आपको एश्योरेंस दे रही है 7.15% के अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट की, जो कि पेबल होगा हर 6 मंथ के अंदर में। आपको 6 महीने में बेसिकली नया इंटरेस्ट रेट मिलेगा और उस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली हर 6 महीने में आपका जो इंटरेस्ट होगा वो पे हो जाएगा। मतलब एक ऐसी स्कीम जो लगातार आपको पे करती रहेगी। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग है। इसमें आप देख सकते हैं हर छोटी जानकारी के बारे में वीडियो बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब सीधा इसकी स्कीम को लेकर टू द पॉइंट में आपको आ जाता हूं और सीधा पॉइंट टू पॉइंट बताता जाता हूं। इस कैटेगरी के अंदर में कौन से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें रेजिडेंशियल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो कर सकते हैं। एनआरआईस इस स्कीम के पार्ट नहीं कर पाएंगे। ये एक स्कीम की नोटेबल पॉइंट है। ये इशू करने के लिए इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो कितनी है, 1000 रुपए के साथ में, ठीक है। जो बेसिक जो इशू प्राइस होगा वो 100 के हिसाब से होगा आपका, और 100 यूनिट का होगा, और 1000 रुपीज के मल्टीपल्स में आप परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट के लिए कोई लिमिट नहीं है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आती है आपकी फॉर्म्स ऑफ बॉन्ड। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में ही ये बॉन्ड मिलेंगे आपको, और बेसिकली आपका एक लेजर अकाउंट खोला जाएगा जहां पे ये बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया, ये हर 6 महीने में पेबल होगा, तो आपको हर बारी एक नया इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर्ड होगा, जिसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट 6 मंथ के बाद में आपको इंटरेस्ट पेबल होगा। तो जैसे कि अभी ये स्कीम लॉन्च हो रही है 1 जुलाई से, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1 जनवरी 2021 को। जो करंट रेट इन्होंने डिक्लेयर करा है वो है 7.15% का, जो एक काफी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है करंट मार्केट के सिनारियो को समझते हुए, जहां पे मेजर जो बैंक्स हैं आपके वो आपको दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 6% के अराउंड में, मोर और लेस। तो आप इस स्कीम को कर सकते हैं। तो हर बार ये 6 मंथ के हिसाब से आएगा। पोस्ट मैच्योरिटी, कई लोग क्या करते हैं कि मैच्योरिटी के बाद में भी रिडीम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा 7 साल के लिए जो स्कीम है ये आपकी 7 साल का टाइम पीरियड मिलेगा। इसमें अगर आप 7 साल के बाद भी इसको कंटिन्यू करते हैं, रिडीम करने नहीं जाते हैं, तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स देना बहुत ही मैंडेटरी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, जो भी इंटरेस्ट रेट है 6 महीने होते के साथ में ही आपको पे हो जाएगा, मतलब आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपने 1 लाख रुपए का एक बॉन्ड लिया है यहाँ पे, तो 1 लाख रुपए के हिसाब से आपका 7.5% के हिसाब से मोटा मोटा साल का 7,000 रुपये बनता है। तो 6 महीने का 3,500 रुपए का राउंड जो मोटी एक कैलकुलेशन है, तो वो 3,500 रुपए आपके बैंक अकाउंट के अंदर में 1 जनवरी 2021 को ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव अप्रोच नहीं होगी। यहाँ पे साथ में ये चीज नोट करने वाली बात है कि 7 साल के बाद जितना पैसा आपने जमा करा होगा आपको वही मिलेगा, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम आपकी जो अमाउंट डिपॉजिटेड है उसके ऊपर पे इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए आपको जब स्कीम में जाएंगे, बॉन्ड इशू करवाएंगे, तो आपको अपना बैंक अकाउंट की डिटेल देनी पड़ेगी, जहां पे वो पैसा ऑटो लेवल पे क्रेडिट होता रहे। इसके बाद में आता है टैक्स बेनिफिट। यहाँ पे कोई टैक्स बेनिफिट्स नहीं है, तो ये आपको टैक्सेबल होगा रेगुलर जैसे आपकी इनकम होती है उसके साथ में। और यहाँ पे एक बात है, टीडीएस जो होगा, बोलते हैं टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सोर्स वाइल इंटरेस्ट इट पेड। जब इंटरेस्ट पे होता है तभी सोर्स में पे हो जाएगा। अगर आपको एग्जेम्पशंस लेनी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली, तो एक फॉर्म डिक्लेयर जो होता है, फॉर्म एच आता है जो आपका 15H, उसके अंदर में आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि हमारी जो इनकम होती है वो टैक्सेबल इनकम के अंदर में नहीं आती है। तो आप इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं, वहाँ पे वो डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे, तो अदरवाइज टीडीएस कट के पेमेंट आएगी। नॉमिनेशन फैसिलिटी, यहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी होगी। द सोल्ड होल्डर ऑफ ऑल जॉइंट होल्डर्स में नॉमिनेट 1 और मोर पर्सन एट ए नॉमिनी इन अकॉर्डेंस टू देयर नीड। प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में जो नॉमिनेशन होता है, आप एक किसी को नॉमिनी कर सकते हैं इन केस ऑफ मिस हैपनिंग और समथिंग, भगवान ना करे ऐसा हो, उसमें आपको ये नॉमिनी के पास में ट्रांसफर हो सकता है। मैच्योरिटी पीरियड जैसा मैंने आपको बताया 7 साल का इसमें मैच्योरिटी पीरियड होने वाला है। प्री मैच्योर रिडम्पशन की पॉसिबिलिटी है, हाँ यहाँ पे प्री मैच्योर रिडम्पशन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये लिमिटेड रहेगी सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो यहाँ पे कुछ कैटेगराइज करा गया है। अगर आपकी उम्र 80 साल या उससे ऊपर है तो आपके लिए 4 साल का लॉक इन पीरियड है, उसके बाद आप इस अमाउंट को निकाल सकते हैं।
अगर आपकी उम्र 70 साल से 80 साल के बीच में है तो आपका लॉक इन पीरियड 5 साल का, 5 साल के बाद इस चीज़ को निकाल सकते हैं। अगर आप 60 से 70 ईयर्स के एज ग्रुप के अंदर में आते हैं तो आपका जो लॉक इन पीरियड रहेगा वो 6 साल का रहेगा, उसके बाद निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि अगर आप प्री मैच्योर रिडीम करेंगे तो आपको 50% ऑफ जो पेनल्टी चार्जेस लगेंगे कूपन पेमेंट के। कूपन पेमेंट कौन से, जो हर 6 महीने में आपका ब्याज आने वाला था, उस ब्याज का 50% आपका चार्ज हो जाएगा जिस समय आप प्री मैच्योर रिडीम करेंगे। तो बेटर है कि आप 7 साल तक के लिए स्कीम को रख सकें। बॉन्ड ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, आप किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी जो लिमिटेड होगी वो किसी की मौत के वक्त में ही जो नॉमिनीज को ट्रांसफ़र करने की हो सकती है वो रहेगी, उसके अलावा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे ये बॉन्ड। और ट्रेडेबिलिटीज जैसे हमने बताया था, गवर्नमेंट सॉवरेन बॉन्ड फंड जो सेकेंडरी मार्केट में आपको ट्रेड हो सकते हैं, ये ट्रेडेबल नहीं है। इसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इसमें कौन से बैंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, तो लिमिटेड बैंक्स हैं जिनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैं बैंक्स के नाम आपको एक बार बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में जैसे विजया बैंक और देना बैंक मर्ज हो गए, दोनों बैंक आएंगे आपके। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक इंक्लूडेड रहेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी के साथ में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे आएंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ये सारे के सारे नेशनलाइज बैंक थे जो मैंने आपको अभी तक बताया। अब कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक जैसे हमारे रहते हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई और एक्सिस बैंक। इन बैंक्स में मतलब सिर्फ इन्हीं लिमिटेड बैंक्स के अंदर से आप इन बॉन्ड स्कीम को ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी डिटेल्स मैंने आपको, और साथ में अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको मेल कर सकता हूं। मैंने आरबीआई की नोटिफिकेशन डायरेक्टली डाउनलोड करी है, किसी वेबसाइट्स के थ्रू डाटा नहीं लिया है। तो जो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है डायरेक्टली मैं आपको उसके थ्रू बताया। कोई और सवाल आपका बचता हो तो आप अब कमेंट करें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। इस स्कीम का आप लाभ उठा सकते हैं, खास करके अपने पेरेंट्स के लिए जो काफ़ी एक सर्टेन एज ग्रुप में जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक अच्छी स्कीम है। एक बहुत ही हैंडसम आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और जिसमें सबसे अच्छी बात है कि हर 6 महीने में इंटरेस्ट की पेमेंट हो जाएगी, तो इसको करा जा सकता है। इसमें आप लोग अगर कोई जवान है अपने पेरेंट्स के साथ में मिलकर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं इस स्कीम में टैक्स बेनिफिट्स का फ़ायदा लेने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ना चाहें तो आपके जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके नाम पे स्कीम ले सकते हैं, नॉमिनी अपने आप को रख के साथ में, और वहाँ पे जो भी इंटरेस्ट आएगा टाइम टू टाइम पीरियड के अंदर में वो आपको मिल पाएगा, और आपको टैक्स का बर्डन भी नहीं आएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। और आप डायरेक्टली भी अगर आप खुद भी चाहें अपने नाम से ही लेना चाहते हैं या अपनी वाइफ के नाम से लेना चाहते हैं जिनकी इनकम सैलरी टैक्सेबल इनकम में नहीं आती, तो वहाँ पे आप इसको टैक्स के हिसाब से भी बेनिफिशियल बना सकते हैं। जिस हिसाब से आप यूज़ करना चाहें करें। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।